हमारा आने का पर्पस तो ये था कि असल में जब सब लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे तो हमारा प्रोग्राम ये था कि हम आपके पास आएँ, फॉर्मली मुबारकबाद दें कि हमारे ही एक भाई, हमारे सीनियर जो यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर म्यूचुअल डिस्कशन भी करें कि क्या चीज़ें हम मिलके साथ कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। आपसे हमें स्ट्रेंथ मिलती है और PHMA से चैम्बर को स्ट्रेंथ मिलती है। जावेद भाई ने वहाँ पर एक रिसर्च सेल डेवलप किया हुआ था। हमारा सेक्रेटरीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो बहुत सारा डाटा चैम्बर को भी PHMA से मिलता रहा है। तो हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है बेसिकली, और हम इस स्ट्रेंथ को अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं मिलकर। और ज़ाहिर है असल में तो हमें हुकूमतों से लड़ना पड़ता है, हुकूमतों से अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, और बहुत सी चीज़ें हमारी सबकी कॉमन है। इंडस्ट्री की हम सब मोस्टली इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं, ट्रेडर्स भी हैं, ताजिर भी हैं, मगर कॉमन है बहुत से इश्यूज़। तो जब हमारे जो कॉमन इश्यूज़ के ऊपर हम अगर मिल के साथ चलें तो मेरे ख्याल है हम ज़्यादा अच्छी एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि हमारा असल तो प्रोग्राम ये था कि चैम्बर की टीम को PHMA में इन्वाइट करें डिनर के ऊपर, ये हमारा प्रोग्राम था बेसिकली। तो हमने फिर जावेद ने कहा कि नहीं यार, वो जावेद भाई आपको पता है फॉर्मेलिटी में पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने कहा कि नहीं यार तुम लोग आ जाओ, ये कर लो। अब फिर हमने लेटर भेजा। बहरहाल हमारी दावत अभी वैलिड है, हम आपको इंशाल्लाह आप सब लोगों को PHMA में एक बार डिनर पे इन्वाइट करेंगे करीबी, और जावेद भाई से आप लोगों से डेट तय करके और फिर मज़ीद बात करेंगे। अभी सर बात तो ये है कि मसाइल तो आप हम सबको पता है, कॉमन मसाइल हैं। एक्सपोर्ट के मसाइल थोड़े से कम डिफरेंट होते हैं, कुछ चीज़ें ज़ाहिर इंटरनेशनल रिलेटेड भी होती हैं। मिसाल के तौर पे आजकल एक मसला चला हुआ है, GSP प्लस का एक मसला है, जिस पे ज़ाहिर है चैम्बर के थ्रू हमें भी आवाज़ उठानी है। तो वो कहते हैं कि ये फ़ौजी अदालतें जब कायम करेंगे तो फिर GSP प्लस की जो कहते हैं फैसिलिटी शायद रिवोक कर दें। और GSP प्लस जब से आया है तो यूरोप की एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान से डबल से ज़्यादा हो गई है। यानी पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है, हम बांग्लादेश को कम्पीट करने लगे हैं बहुत सारी प्रोडक्ट में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, इससे तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, कंटिन्यूस बिजनेस पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है। तो अब ये ऐसी चीज़ है जिस पर ज़ाहिर है हमें मिल के आवाज़ उठानी होगी। तो भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरह की जो भी इनकी सियासी मसाइल हैं उस तरह से हल करें कि इंटरनेशनल जो रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करते रहें। ये अब उनके पास एक कन्वेंशन में GSP प्लस के लिए ह्यूमन राइट की वायलेशन का भी एक जो कहते हैं कन्वेंशन है कि आप अगर ह्यूमन राइट वायलेशन करेंगे, आपका मुल्क करेगा, तो वो जो है कहते हैं इसको ख़त्म कर देंगे। अब ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसान है। मतलब ये कि हमारी एक्सपोर्ट अब 50% से ज़्यादा, इनपुट जो टोटल एक्सपोर्ट का 50% से ज़्यादा यूरोप को हो रहा है जब से GSP प्लस आया है। बढ़ते बढ़ते 1 बिलियन से 2 बिलियन हुई, 2 बिलियन से 3.5 बिलियन जी पहले US से होती थी मेजर। तो हमें ग्रोथ मिल रही है, यानी मुल्क को मिल रही है ग्रोथ। तो ये इशूज़ है। फिर जो है इंडस्ट्री के कॉमन इशूज़ हैं, बिजली, पानी, सब जगह का एक मसला है। फील्ड इंडस्ट्री है में मेरी फैक्ट्री है और नॉर्थ कराची में पानी जो है 20 साल से मखसूस ब्लॉक में पानी नहीं आता। तो ये मसाइल ज़ाहिर है कभी हम खुद उठाते हैं, फील्ड एसोसिएशन उठाती है, कभी चैम्बर उठाते हैं। हमारा तमाम एसोसिएशन से जो चैम्बर का एक लियाज़न भी होता है, कभी टूट जाता है, कभी मुस्तकिल चलता रहता है, मगर ये मसाइल सबके कॉमन ही मसाइल है। तो हम बस हम ये चाहते हैं, और हम आए भी चाहते हैं कि जावेद से तो कोई तकरीबन असद हर दूसरे दिन से बात भी होती है, और जो है कहते हैं ज़ाहिर है PHMA से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, फिर कभी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कभी अभी हम SIC की मीटिंग में भी गए थे। मगर बहरहाल मसाइल अक्सर जू के तू भी रहते हैं, और कुछ कभी हल भी हो जाते हैं, और टेम्प्रेरी हल भी होते हैं, फिर दोबारा वैसे नए मसाइल खड़े हो जाते हैं, जो हमारे मुल्क का एक रिवाज है। उसमें हमने सब ने मिल के काम करना है, बस एक साथ एक दूसरे के साथ ताउन करना है। हम चाहते हैं कि बस हमारा जब एक अपॉर्चुनिटी है जिससे फ़ायदा उठा के कि जावेद भाई यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे सब लोग पहले भी हमारे सब यहाँ दोस्त होते थे, मगर जावेद भाई एक डायरेक्ट PHMA से ही जो होते हैं रिलेटेड है, तो हम इस लियाज़न को और बढ़ाएं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ शामिल हों हमारी PHMA के मुख्तलिफ फंक्शन या प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ हम आपको बुलाएँ तो आप आइए। तमाम एसोसिएशन जो है वो लेटर देके GSP प्लस का तो सबको नुकसान होगा अगर, और सब एक सॉफ्ट लेटर लिख दें के साथ ये, और उसका सपोर्टिंग साथ लगा दें जो GSP प्लस जो EU कंट्रीज़ ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है, और उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने उसका प्रिंट आउट साथ लगा दें साथ, ये देखो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और ये हमारे को जो हमारे मेंबर शोर मचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप प्लीज़ इसको देखें मामले को, या इसको हैंडल करें, क्योंकि हमारे 3 रिव्यू हो गए, कितने हो गए उसके नहीं यार।
2-3 हो गए। देखिए पहले रिव्यू के अंदर एक धमाका हुआ था, वहाँ पे जो मार दिए थे के स्कूल में बच्चे, उसमें जो फांसी दी थी वो भी एक डिस्प्यूट फड्डा आया था। फिर इसके बाद सियालकोट में श्रीलंकन जो मारा उसका भी एक फड्डा आया था। ये 2-3 दफा जो है उन्होंने EU वालों ने शोर मचाया, उस पर भी मचाया था, इस पर भी मचाया था। अब ये इस पे हम लेटर लिखते हैं और एक टारगेट डेट कर दो कि जो है नेक्स्ट वीक में तमाम एसोसिएशन लिख दें, तमाम को आप ही ड्राफ्ट बना के भेज दो। पहले भी हम यही करते थे। हम क्या करेंगे कि तमाम एक्सपोर्ट एसोसिएशन और एक्सपोर्टर हमें अप्रोच कर रहे हैं और ये जो है ये EU ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है और ये आप लोग कर रहे हो तो इसको आप कंसिडर करें। कैसा नहीं कि इस चक्कर में हमारी एक्सपोर्ट खत्म हो जाए और एक्सपोर्ट के फिगर लिख देंगे कि बिफोर GSP प्लस इतना था, आफ्टर GSP प्लस ये फिगर यहाँ पहुँच गए और ये पाकिस्तान का जो मेन एक्सपोर्ट है मोर देन 50% वो अब GSP प्लस की वजह से यही मतलब तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह PHA भी हो गई और भी सारी टाउन एसोसिएशंस हैं, इसके अलावा एसोसिएशन है। इंशाल्लाह हम सब कराची चैम्बर के झंडे तले सब इकट्ठे और मिल के इंशाल्लाह हमने काम करना है और बेहतर से बेहतर करेंगे। और वही बात ज़िया साहब ने की, हमारी जितनी भी सब कमेटियाँ हैं आप सब में अपना यानी कि टैक्सेशन की कमेटी, एक्सपोर्ट की कमेटी, इंडस्ट्री में आप हर एक इंडस्ट्री में अपना PHMA का एक ना एक नुमाइंदा हमें भेज दें, डिटेल दे दें, हम फौरी तौर पर उसको उसमें शामिल कर देंगे। फिर बड़ी अच्छी बात जो हुई, आज जो सुबह हम एग्जीबिशन में गए थे, बहुत सारे हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान नहीं आ सके, लेकिन मेरे ही आपको सजेशन है कि जब हम सुबह विज़िट कर रहे थे और हमने चंद ही स्टॉल विज़िट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने ज़िया साहब ने प्रोग्राम बनाया यार कल हमें दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर और वो लोकल बने हुए प्रोडक्ट थे। और देखिए जब एक बात है कि हमने कोई भी चीज़ ये कहा यार हम फलां चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, अब जब बाइकआउट कर रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट भी तो देना है ना हमने। तो आज हमने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सब्स्टिट्यूट है। और एक बात जावेद भाई ने उनको और बड़ी अच्छी की थी कि यार आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यहाँ बुलाओ, यानी कि वो बेचारे आ जाते हैं 2 दिन के स्टॉल लगाए, उसके बाद वो माल आपको मार्केटों में नज़र ही नहीं आता। यानी कि हमने देखी कोई अच्छी चीज़ वहाँ से तो हमने ले ली, लेकिन अब मार्केट में कहाँ से लेना है ये पता नहीं है। तो उनका एक भाई नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, यानी कि एक्सपोर्ट से पहले हमें ये भी देखना है कि वो पाकिस्तान की मार्केटों में भी ये ब्रांड का माल जाए। अब्दुल जब्बार साहब, बशीर गफ़ार साहब, सलमान इसाक़ साहब, खादिम रसूल साहब और अमजद हुसैन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला हमारे आपके दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन तो वैसे ही चलता और मज़ीद बढ़ता जाएगा। और मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मीटिंग के लिए हाज़िर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।